नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियम सीख रहे हैं। तब तक हम इस चैनल पर इस चैनल पर अंग्रेजी ग्रामर में आर्टिकल सिंटैक्स पढ़े। उसके बाद हम शुरू किए थे द रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ पैसिव वॉइस। तो अब तक हम लोग पैसिव वॉइस पर कुछ नियमों को सीखे। आज हम लोग अगले पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियम को सीखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। The rules of translation based on the passive voice, अर्थात पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियम। आज पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के जिन नियमों को हम लोग लेने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए पहले हम लोग विस्तार से नियमों को लिखे, उसके बाद स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल को लेंगे। देयर आर such some vital sentences of Hindi in our Hindi language which are based on the passive voice of the past perfect tense. They are framed affirmative, negative, interrogative and interrogative. They begin with a subject of any kind and end in the verb form क्रिया प्लस गया था, गए थे। Such sentences indicate that the doer agent does not go somewhere while it indicates that an action is done by an uncertain person. चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। We can
translate as follows. The core structures अर्थात प्रधान बनावट पहला the affirmative subject plus had plus been plus V3 plus other words. Number 2 the negative subject plus had plus not plus been plus V3 plus other words. तीसरा है the interrogative had plus subject plus been plus V3 plus other words plus question mark. चौथा है the interrogative had plus subject plus not plus been plus V3 plus other words plus question mark. इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं. चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस के पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस पर आधारित अब तक हम नियमों को कंडीशनों रूल्स कंडीशंस स्ट्रक्चर्स को तैयार किया. अब हम एग्जाम्पल लेकर अच्छा से समझेंगे कि कैसे बनाया जाता है. क्वेश्चनेयर पहला मुझे बताया गया था आपको भेजा नहीं गया था. क्या हमें समय पर खबर किया गया था? क्या सूचना नहीं दिया गया था? इस महीने में तनख्वाह नहीं दिया गया था. अब समझाते हैं. हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं. और पास्ट परफेक्ट टेंस के होने के नाते वो पैसिव वॉइस पर आधारित होता है. तो वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव चारों प्रकार के होते हैं. वाक्य के शुरू में कर्ता के तौर पर कुछ भी हो सकता है. नाउन हो सकता है, प्रनाउन हो सकता है. चूँकि पैसिव वॉइस पर आधारित रहता है तो वाक्य का पहचाना है कि अंत में क्रिया रहेगा. उस क्रिया के साथ गया था और गए थे लगा रहता है. दूसरे ढंग से समझाते हैं. यदि कोई दिया हुआ हिंदी का वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का हो और वो पैसिव वॉइस पर आधारित हो तो उसकी पहचान है कि वाक्य के शुरू में किसी प्रकार का सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रनाउन हो सकता है, और क्रिया के तौर पर एक क्रिया रहेगा और उसके साथ गया था गए थे लगा रहेगा. यही लगा रहेगा, गया था और गए थे, और गए थे नहीं लगा रहेगा. तो हिंदी कैसे वाक्यों से ये बोध होता है कि कर्ता कहीं गया नहीं है, कर्ता कहीं जाता नहीं है, बल्कि ये बोध होता है कि कोई काम किसी अनिश्चित व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है. हिंदी कैसे वाक्यों से ये बोध होता है कि कोई काम जो है
अनिश्चित व्यक्ति के द्वारा किया गया है, चाहे किया जा रहा है, चाहे किया गया था। ठीक, तो वाक्य चार प्रकार के होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, डुगेटिव, डुगेटिव, निगेटिव। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए क्या करेंगे? अफर्मेटिव होगा, चाहे निगेटिव होगा, चाहे डुगेटिव होगा, चाहे डुगेटिव निगेटिव होगा, सबके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। हैड के बाद बिन को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? हैड के बाद बिन को जोड़ेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया के तीसरा का रूप का प्रयोग किया ही जाता है, बहुत आसान है। तो पैसिव वॉइस में भी हम भीतर का प्रयोग करेंगे। तो पैसिव वॉइस पर आधारित पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का प्रयोग करते हैं। चलिए ये देखिए, मुझे बताया गया था, वाक्य अफर्मेटिव है, आई हैड बीन टोल्ड, चाहे रिपोर्टेड, आपको भेजा नहीं गया था। यू हैड नॉट बीन सेंट, क्या हमें समय पर खबर किएगा था? वाक्य प्रश्नवाचक है, हैड वी बीन इन्फॉर्म्ड टाइमली, क्या सूचना नहीं दी गया था? हैड नोटिस नॉट बीन गिवन, इस महीने पर तनख्वाह नहीं देगा थे। वाक्य नेगेटिव है, सैलरी चाहे पेमेंट हैड नॉट बीन गिवन दिस मंथ। इस तरह से कितना आसान है। यदि कुछ चीज़ समझ में आ जाए तो आसान लगता है, और किसी चीज़ को हम समझने में मुश्किल बना दें तो संभव नहीं है। तो अगले वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस के वाक्य के नियमों को सीखेंगे।